अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस रावलपिंडी से रिपोर्ट करें। गुलतासिब मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पर सफर करते हुए एक फैमिली कलर कहार सर्विस एरिया में खाने के लिए रुकी, जहां उनका पर्स रह गया। फैमिली ने अपना सफर जारी रखा। पर्स में कुल 8 लाख मालियत के जेवरात नकदी मौजूद थे। याद आने पर उन्होंने मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 जरिए मोटरवे पुलिस से रब्ता किया। तलब पाते ही फौरी एक्शन लेते हुए सर्विस एरिया के करीब तरीन पुलिस मोबाइल ने मालिकान से रब्ते में रहते हुए पर्स की तलाश शुरू कर दी। काफी तकद्दो के बाद पर्स तलाश कर लिया गया, जिसकी इतला मालिक को दी गई। पर्स में 6 लाख रुपए के जेवरात जबकि पाकिस्तानी रुपए, अमेरिकन डॉलर भी मौजूद थे। बाहिफाजत पर्स मिलने पर मुतल्लिका फैमिली ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। टंडवाला यार्ड से बिलाल अली की रिपोर्ट। मीरपुर खास रोड क्वार्टर स्टॉप के करीब अयूब शेख नामे ताजिर के कंट्रोल्ड शेड पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। आग लगने के बाद करोड़ों रुपए मालिक की मशीनरी और सामान जल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं शहजाबाद से। असरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहजाबाद गैस की भारी भरकम बिलों ने शहर की आवाम की चीखें निकलवा दी। गैस के हजारों रुपए बिल आने से शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने एहतजाज करते हुए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म के इंतहा। पहले बिजली के भारी बिल हमारी कमर तोड़ कर रख देते हैं, ऊपर से गैस के बिलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब आवाम गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान है, जिसकी वजह से गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हम घर का खर्चा मुश्किल से चला रहे हैं। शहरियों, अवामी समाजी हलकों ने निगरान हुकूमत से गैस, बिजली की कीमतें कम करने और महंगाई खत्म करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाला साफी से। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने गुजरावाला और वजीराबाद में पतंगे बनाने वालों, पतंगे उड़ाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों करने के अहकामात जारी कर दिए। अहकामात के पेश नज़र गुज़श्ता 24 घंटों में गुजरावाला वजीराबाद पुलिस ने काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत कार्रवाइयां अमल में लाई। पुलिस ने 75 मुकदमात का इंदराज करके 4 कस पतंग फरोशों, 2 कस पतंगे बनाने वाले और 69 पतंगबाज से गिरफ्तार किए। गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान के कब्जे से 6000 से जायद मुख्तलिफ रंगों की पतंगे, सैकड़ों डोर की गोटे और पिन्ने बरामद किए। दौरान इंकशाफ ये सामने आई बातें कि अरसा दराज से मकरू धंधे में मुलव्विस थे और बसंत के करीब आते ही बड़े पैमाने पर माल खरीद कर लाते थे और पतंगे और डोर बनाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया करते थे। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने कहा कि इंसानी जानों की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पतंगे उड़ाने, बेचने और बनाने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मजीद उन्होंने कहा कि अवाम को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से बाज रहने के लिए गुजरावाला वजीराबाद पुलिस आगाही वॉक और बजरिया सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अवाम को खतरनाक खेल से दूर रहने का कह रही है, जबकि वालिदैन इस खूनी खेल को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें और अपने बच्चों को पतंगबाजी से दूर रखें। नारोवाल थाना लेसर कलां के गांव बटाला कोहलियान में नौजवान पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शानी नामी नौजवान अपनी माशूका को मिलने गया। गांव के ओबाश लड़कों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद होने वाले नौजवान का ताल्लुक बेरा कला गांव से बताया जा रहा है। गांव के लड़कों ने अपनी ही अदालत लगाकर लड़के को सजा देना शुरू कर दी। जंजीरों में बांधकर कपड़े उतार कर रात भर तशद्दुद किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह नौजवान पर तशद्दुद किया जा रहा है। लड़के के जिस्म पर मोम पिघलाकर जिस्म पर डालते रहे। पुलिस अभी मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक। बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। एडमिशंस आर ओपन नाउ।
Contact us Yasin Model School, Main Shamshatu Road, Khatako Pul, Peshawar 0300 577 4848। बुलेटिन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की खबर शामिल करते हैं। पाकपतन से साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। पाकपतन के कदीमी मोहल्ला शहीद नगर का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के मकीनों के आबाद घरों में गंदी नालियों का पानी मुद्दतों से दाखिल हो रहा है। वाटर सप्लाई प्लांट की मोटर दौरान सैलाब कुछ अर्सा पहले निकाल ली गई जो अभी तक न मिल सकी। सीवरेज सिस्टम इतना नाकाम, पानी का गंदा जोड़ा खुश्क होने का नाम नहीं लेता। अहलियान लाहौर मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नवीद सैलानी और दीगर मुतल्लिका इदारों से अपील है कि मोहल्ला शहीद नगर के रिहाइश पजीर अफराद तमाम मुतल्लिका इदारों की तवज्जो के मोहताज हैं। खबर शामिल करते हैं पतोकी से नुमाइंदा नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर थाना सिटी पतोकी के SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर शब बारात के मौके पर फरोख्त के लिए स्टोर किया गया भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान, जिनमें सैकड़ों हवाइयाँ, बम और दीगर सामान शामिल था। कब्जे में लेकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सिटी पतोकी असलम भट्टी ने बताया कि यह सामान शब बारात के मौके पर चलाने के लिए फरोख्त किया जाना था। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से नुमाइंदा नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रुकन क़ौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान की बलोकी में खुली कचहरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस चोरी डकैती के सैकड़ों मुतासरीन ने सराय मुगल पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात के मुताबिक बलोकी में गुज़श्ता रोज दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से जाँ भग होने वाले मकतूल अब्दुल रशीद के कातिल डाकुओं को पकड़ने पर मुस्लिम लीग नून के MNA राना मोहम्मद हयात खान ने बलोकी हाई स्कूल में खुली कचहरी लगाई, जिसमें थाना सराय मुगल और गिरदनवाह के सैकड़ों मुतासरीन ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगाए। मुतासर अफराद ने मकामी पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पहले तो पुलिस चोरी डकैती के कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती, लेकिन अगर मजलूम मुकदमा दर्ज करवा भी लेता है तो मुल्जिमान की निशानदेही पर भी मकामी पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ नहीं की जाती। इस मौके पर मुतासर अफराद ने चोरी डकैती की दर्ज FIR की फोटो कॉपियाँ खुली कचहरी में दिखाई, जबकि इस मौके पर खुली कचहरी से खिताब करते हुए मुस्लिम लीगी MNA राना मोहम्मद हयात खान ने कहा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने के बाद मेरे हल्के में करप्ट पुलिस अफसरान की कोई जगह नहीं। इंशाअल्लाह वारदातों का जल्द खात्मा होगा। डाकू, चोरों, लुटेरों को पकड़ने में पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। पीर महल हवालात में मुलजिम की खुदकुशी। चौकी इंचार्ज पीर महल अफजल SI ने राहसनी डकैती के खतरनाक मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार किया। मुलजिम बिलाल को हवालात में बंद कर दिया गया। मुलजिम बिलाल साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। मुलजिम नशे का आदी था। मुलजिम बिलाल ने गिरफ्तारी पर अपने सर हवालात के जंगले और जमीन पर जोर जोर से मारा, जिससे वो जख्मी हो गया, जिसके बाद मुलजिम बिलाल की डेथ हो गई। मुलजिम की पुलिस हिरासत में डेथ की वजह से जिम्मेदार मुलाजमीन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जारी है। टंडो आदम से राना मुरसलीन की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी जामे यूसुफिया सराजुल उलूम तूर कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज सालाना अज़मत कुरान और दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हीरा पब्लिक स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। तकरीब में जामे यूसुफिया सराजुल उलूम टंडो आदम से फारिगुल तहसील तलबा की दस्तार बंदी की गई और इनामात भी तकसीम किए गए। उलमा कराम की जानिब से तकरीब में कुरान की अज़मत और इसकी फजीलत पर रोशनी डाली गई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मदरसा हज़ा से फारिग और तहसील तलबा और तालिबात के दिन का सच्चा मुजाहिद बनाए। मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग मोहतरम यूसुफ आजिज, उनकी फैमिली, जामे यूसुफिया सराजुल उलूम की मौलाना अमीर मोहम्मद, मुफ्ती मोहम्मद याकूब समेत नाजिम इंतजामिया, मौलाना दी मोहम्मद और दीगर असातिज़ा की खिदमत और मेहनत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। टंडो आदम से राना मुरसलीन की रिपोर्ट। जमात इस्लामी टंडो आदम के तहत हल्का जौहराबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स के यूनिट इंचार्जेस के एजाज में अशाया मुजम्मिल अब्बासी के भाई मकान सईद कॉलोनी बंगला रोड पर रखा गया, जिसे अमीर जिला सांगड़ मोहतरम अब्दुल गफूर अंसारी, जनाब मुश्ताक अहमद आदिल, नायब अमीर जिला सांगड़ जनाब अब्दुल सत्तार अंसारी, अमीर जमात इस्लामी टंडो आदम और जनाब सैयद अरीफुल्लाह सैफी भाई ने गुफ्तगू की।
मुकर्रीन ने यूनिट इंचार्जेस को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तहरीक का सरमाया हैं, आप अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। आप अपने इलाके के लोगों के मसाइल के हल के लिए उनसे राब्ते में रहें और इंसानियत के दुख दर्द में अपना किरदार अदा करें। हम हाल ही इंतखाबात में मैदान में मौजूद थे, ये इलेक्शन नहीं हुए बल्कि पूरे मुल्क में सिलेक्शन हुई। आने वाली हुकूमत अवाम को मजीद महंगाई जैसे मसाइल से दो चार करेगी। हम इंशाल्लाह अवाम के दरमियान मौजूद हैं। इस मौके पर नायब अमीर शहर हाजी रशीदुल खिदमत फाउंडेशन टंडवादम के सदर अदील मारूफ और जौहराबाद के इंचार्ज बिलाल खोकर भाई भी मौजूद थे। ठट्टा मकली की दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैहा की सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ उर्स का इफ्तिताह चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ नूर अहमद ने दरगाह पर फातिह खानी और फूलों की चादर चढ़ाकर किया। दरगाह के अतराफ सिक्योरिटी के 300 से ज़ायद एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। SSP ठट्टा ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करने के लिए अच्छे इक़दामात किए गए। PCC TV कैमरे भी नस्ब किए गए, जबकि उर्स मुबारक 385वां और उर्स की तकरीबात 3 रोज़ा होंगी। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। जड़वाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। DDHO राना शहजाद ने अपना चार्ज संभालकर काम का आगाज शुरू कर दिया। जड़वाला CEO हेल्थ फैसलाबाद की हिदायत पर फौरी नोटिस लेते हुए DDHO राना शहजाद ने जड़वाला के मुख्तलिफ मकामात पर सेहत मरकज को चेक किया, जिनमें 648 चेक में बुनियादी मरकज सेहत और 353 चेक में बुनियादी मरकज सेहत को चेक किया। चेकिंग के दौरान अमले की ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया और हिदायत जारी की और आवाम को फौरी अद्वियात मुहैया की जाएं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस झंग के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम खान न्याजी की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद मकामी होटल में इनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की सदारत हाजी मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स झंग के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर अशफाक अहमद हरल थे। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज फोकल पर्सन शहजाद कुरैशी ने अंजाम दिए। तकरीब में प्रोफेसर वकास गफार, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन चौधरी, सलीम रजा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियाज नूल, प्रोफेसर अब्दुल शकूर, डॉक्टर अमारा मुर्तज़ा, इतरत नौरीन, रुबीना कौसर समेत असातिज़ा, ट्यूटर, स्टाफ, सिविल सोसाइटी समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जानिब से शिरकत की गई। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अशफाक अहमद हरल, शहजाद कुरैशी, सैयद शहरबा अली, आबिद मसूद खान, चौधरी काशिफ और रमज़ान मिर्ज़ा और दीगर मुक़र्ररीन ने कहा कि मोहम्मद हाशिम खान न्याजी का शुमार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बानी मुलाज़मीन में होता है, जिन्होंने झंग रीजन जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में तालीम की रोशनी फैलाई। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा ही ये मिशन रहा कि इखलाक और रवैये इंसान की पहचान से होता है। मैंने दौरान सर्विस किसी भी साइल को नज़रअंदाज नहीं किया और ख़वातीन को अपनी बेटियां और बहनें समझा। मैं तमाम चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी पुरवकार अलविदाई तकरीब में इज्जत बख्शी है। आपकी मोहब्बतों का एहसान मंद रहूँगा। यही पैगाम है आप लोगों के लिए कि इखलाक और रवैये को ज़िंदगी का महवर बनाएं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दौलतपुर से रिपोर्ट करेंगे हुसैन भट्टी। दौलतपुर में शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। गांव दीनो मशीन में होने वाली महफिल में उलमाए कराम ने शब बारात की फजीलत बयान करके समा बांध दिया। दौलतपुर में भी शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। गांव दीनो मशीन में सरदार याहिया बख्तियार, सैफुर रहमान, नासिर अली, मिलाद सरवर भट्टी और अजहर सतार भट्टी की क़यादत में शब बारात की महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल के मेहमान खसूसी पीर सैयद अब्दुल रशीद, जामे गौसिया कादरिया मस्जिद दीनो मशीन के इमाम खतीब अलामा कारी जावेद अहमद कादरी, मौलाना मसूद अहमद कुरैशी ने महफिल शब बारात की फजीलत बयान करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल से पहले मासूम बच्चों मनी बाराई, मुजीब सैफ, जैन भट्टी, मोहम्मद अवैस, हंजिला अजहर, फहद शहजाद भट्टी ने आकाए दो जहां हुजूर नेमतों का नजराना अकीदत पेश किया। महफिल शब बारात के इख्तिताम पर लंगर भी तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। सरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान के 5वें आखिरी PSL 9 क्रिकेट मैच पर भी रेस्क्यू 1122 मुल्तान हाई अलर्ट। इमरजेंसी कोर प्लान पर 100 स्टाफ, 6 फायर टेंडर, 6 एम्बुलेंसेस, 10 मोटर बाइक्स, एम्बुलेंसेस, एक स्पेशल व्हीकल और 2 ऑफिशियल व्हीकल्स ड्यूटी पर तैनात। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर कलीमुल्लाह की हिदायत पर स्टाफ इमरजेंसी प्लान के मुताबिक ड्यूटी अंजाम दी जा रही है। क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बाहर पोस्टें बनाई गई हैं। पोस्ट और रेस्क्यू की गाड़ियों के साथ स्टाफ अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। PSL क्रिकेट मैचेस के मौके पर खसूसी तरबियत याफ्ता स्टाफ तैनात। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम
24 घंटे फाल है। PSL मैचेस के दौरान इमरजेंसी कॉल पर इमरजेंसी सर्विस की फराहमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। सरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह क़याम पाकिस्तान से पहले का मौजूद है, लेकिन आज तक बैक साइड की चार दीवारी से महरूम। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की बैक साइड की चार दीवारी तामीर कराने का मुतालबा किया। शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह क़याम पाकिस्तान से पहले मौजूद है, लेकिन आज तक बैक साइड की चार दीवारी से महरूम। मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की बैक साइड की चार दीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान के नज़दीक बने घरों के मालिकान ने सीवरेज के गंदे पानी की पाइप कब्रिस्तान में निकाले हुए हैं। सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है। बैक साइड की चार दीवारी न होने की वजह से ये पानी कब्रों में दाखिल हो जाता है, जिससे कब्रों की बेहुरमती होती है। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की बैक साइड की चार दीवारी तमीर कराने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं आरिफ आला से। मलिक मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान आरिफ आला के ज़ेर-ए-तमाम तहसील सदर डॉक्टर रशीद अहमद रजा और सरपरस्ती आला तहरीक मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर आरिफ वाला हाजी मोहम्मद अफजल की ज़ेर सदारत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की विलादत बासादत के मौके पर सालगिरह की तकरीब का एहतमाम अफजल ज़रई इंडस्ट्रीज़ और दफ्तर मिनहाजुल कुरान मोहम्मदी टाउन में मुल्क भर की तरह कायद डे की तकरीबात बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। तकरीब में कायद तहरीक प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दीनी समाजी मजहबी आलमी खिदमत को सराहा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद तरफीक नजम नायब नाजिम शुमाली पंजाब ने शिरकत करते हुए शुरका से खिताब किया कि इस्लाम मजहब नहीं बल्कि दीन है, जो कि हमें बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। जबकि सरदार उमर दराज डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन PAT इनके हमरा मौजूद थे। तकरीब में हाजी मोहम्मद अफजल, तारिक महमूद, चौधरी जावेद, हमाद रजा, इमरान अफजल, मोहम्मद शहजाद कमर समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत करते हुए कायद डे की तकरीब का केक काटा और कायद मोहतरम की उम्र दराजी के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं इस्तकील से। अपने नुमाइंदे आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल ऑफिस सूबाई मुहतसिब के ज़ेर तमाम मुहतसिब के तरीक़ाकार से मुतल्लिक अवामी आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज इस्तकील में सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार के मेहमान खसूसी कंसल्टेंट मुहतसिब डॉक्टर खालिद हुसैन बलूच थे। कंसल्टेंट मुहतसिब डॉक्टर खालिद हुसैन बलूच ने सेमिनार से खिताब किया और कहा कि पंजाब मेजर रिटायर्ड आसिम सुलेमान के हिदायत पर मुहतसिब के दफ्तर में आवामी शिकायत से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करने के तरीक़ाकार से मुतल्लिक आवाम को आगाही फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम सरकारी दफातर में शिकायत के अजाले के लिए मुहतसिब पंजाब के मकामी दफ्तर से रुजू करे ताकि इनके मसाइल की बरवक्त दादरसी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि शिकायत कुनंदा फौरी सस्ते इंसाफ के हसूल के लिए मुहतसिब पंजाब की मुफ्त हेल्पलाइन 1050 वेबसाइट या सादा कागज़ पर दरख्वास्त तहरीर करके दफ्तर मुहतसिब में अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं। उनका कहना था कि अवामी शिकायत की दादरसी दफ्तर मुहतसिब पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। सेमिनार में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरान और तदरीसी अमले ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कसूर से। BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हसन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कसूर मोहम्मद अकरम ज़की ने सालाना उर्स मुबारक शाह हुसैन अलमारूफ उस्मान मरूंदी सकी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 7 शरीफ अली सरकार पर तमाम कलंदर शहनशाह की दरकार पर हाजिरी के लिए पेश होने वाले सफ़र बखैर होने की दुआओं के साथ इन्हें उर्स मुबारक के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद अकरम ज़की ने तमाम कलंदरी दीवानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दौरान गुफ्तगू जाहिद कुरैशी और सरदार मोहम्मद अब्बास डोगर भी मौजूद थे। कुन्नी से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ज़राअत की तरक्की और मिर्च की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के हवाले से टारगेट कंपनी के अली अकबर ग्रुप और सैमनस कंपनी की जानिब से इलाका के आबादकारों की आगाही के लिए बस्टां रोड पर वाक़े मुकामी होटल में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद, जिसमें इलाके की तरक्की पसंद आबादगारों चौधरी एहतशाम, गुलाम सरवर, अली अख्तर, अकबर अराई, मोहम्मद हारून, हाजी गुलाम इसहाक, मेमन और दीगर ने की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सैमनस कंपनी की डेवलपमेंट मैनेजर सरफराज अहमद, टारगेट कंपनी के DGM सज्जाद हुसैन, बिजनेस मैनेजर तनवीर अकरम, SM टारगेट
राशिद अली। एरिया मैनेजर शाहिद खुशी ने तरबियती वर्कशॉप से खिताब किया और कहा कि ज़रूरी इनकलाब लाने और पैदावार में इजाफे के लिए तहकीक शुदा आला क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप गुज़श्ता कई सालों से ज़राअत के शोबे में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। उनकी कंपनी ने जदीद तहकीक के बाद SV7864 हाइब्रिड सनम मिर्च का बीज मुतारिफ करवाया, जो कि दीगर बीजों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आबादकार माहिरीन के बताए गए तरीक़ाकार और हिदायत पर अमल करें तो वो मिर्च की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। मजीद कहा कि उनकी कंपनी अमराज से पाक बीज तैयार करने के लिए रिसर्च कर रही है। कबल अज़ीम ज़रूरी माहिरीन ने अपने तजुर्बात की रोशनी में आबादकारों को आला क्वालिटी अच्छी पैदावार देने वाले हाइब्रिड सनम मिर्च SV7864 की खसूसियात, बवाई के नए तरीके मुतारिफ करवाए, जबकि फसलों को लगने वाले मुतादिद मौसमी अमराज से बचाव से मुतालिक आगाह किया। मजीद कहा, मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली ज़रूरी इनकलाब के बगैर मुमकिन नहीं। आबादकारों की जानिब से ज़रूरी माहिरीन की जानिब से तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद को भरपूर सराहा गया। कोटद्दू ब्यूरो चीफ फयाज बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद हसनैन हैदर शाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ के अहकामात पर ज़फर हयात DSP ट्रैफिक मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर निगरानी स्मोक आगाही मुहिम और रोकथाम बराए मोहलिक हादसात मुहिम के तहत 50 से ज़ायद सुस्त रफ्तार गाड़ियों, रिक्शों, ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए, आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए। ड्राइवर्स, तलबा और शहरियों को लेक्चर्स के जरिए आगाही दी गई। आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों मसलन रिक्शों, ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे होने ज़रूरी हैं। रिफ्लेक्टर लगे होने से स्मोक से होने वाले हादसात में काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। ज़फर हयात, DSP ट्रैफिक मुजफ्फरगढ़। कोटरी साइड सचल सरमस्त कॉलोनी के मकीनों मास्टर एहसानुल्लाह मेमन, शहबाज मेमन और लियाकत मेमन का बिजली की खानगी ठेकेदार के खिलाफ सिंध प्रेस एट कोटरी जाम शोर प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिटायर्ड प्राइमरी टीचर मास्टर एहसानुल्लाह मेमन ने मीडिया को बताया कि मेरा बिजली का मीटर बिजली की खानगी ठेकेदार और पुलिस जुम्मेदार अब्दुल वहाब सोलंगी ने उतरवा दिया, जिसकी सालाना लाइन में मेन शफीक सोमरो यही मिला है। पूरी सचल सरमस्त कॉलोनी में बिजली का ठेकेदार हुई, जिसकी सरपरस्ती लाइनमैन शफीक खुद को कर रहा है। मुझे मेरा बिजली का मीटर भी लगाने नहीं दे रहा। SGO शहबाज अक्सीन कोटरी और हेस्को चीफ मुतालबा करते हैं कि मेरे बिजली का मीटर लगाया जाए, बिजली की खानगी ठेकेदार अब्दुल वहाब सोलंगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मोरो सिंध से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ। मोरो में बार एसोसिएशन और सिटी अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मोरो शहर में बिजली की गैर कानूनी लॉड शेडिंग, बढ़ते हुए बिलों, शहरियों के हिरासा करने और जले हुए ट्रांसफार्मर को तब्दील न करने के खिलाफ मोरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अल्मी, अदबी, कौम परस्त तंजीमों के रहनुमाओं, शहरियों, दुकानदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत एडवोकेट कादिर बख्श, सहाफ़ी सिंधी अल्ताफ सोमरो, महमूद अवान, खादिम हुसैन खोसो, अजीज चांडियो, बदरुद्दीन, असलम अमीन आराई, एडवोकेट गुलाम अली, बरकत चना, गुलाम मुस्तफ़ा, इकबाल, अनीस कलहोड़ो, नानो अली बख्श, अयास कलहोड़ो और दीगर ने शिरकत की। मजीद कहा, मोरो शहर में सबको वापटा मोरो की ज्यादतियां उरूज पर हैं, जबकि गर्मियों का मौसम शुरू होने को है, लेकिन इससे कबल ही गैर कानूनी मैनुअल लॉड शेडिंग से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मोरो में मोहम्मद मुस्तफ़ा कॉलोनी, दादू रोड, मोरो के प्लॉट्स की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मौजूद शहरी सहाफ़ियों और दलालों ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद दुआ की गई और मेहमानों में लंगर तकसीम किया गया। इस तकरीब में नसरुल्लाह, नज़ाकत अली, शफ़ी मोहम्मद, गुलाम मुस्तफ़ा, अली सखाबरड़, मोहम्मद आशिर जरदारी, जमील अहमद, अजीज़ अहमद, अख्तर अली, रियाज हुसैन, काशिफ लगारी, मोहम्मद सादिक, तालिब हुसैन, राव तैमूर अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर नसरुल्लाह ने कहा कि हमने हमेशा गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया और महंगाई के इस दौर में आसान एक साथ पर सस्ते प्लॉट फराहम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अब मस्त कॉलोनी के साथ साथ दादू रोड मोरो में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा कॉलोनी का आगाज कर दिया, जिसमें 3 साल शेड्यूल के मुताबिक आसान अकसात में प्लॉट दस्तयाब हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।